जितने हमारे पूरे हिंदुस्तान का खर्चा था इतना अकेला कश्मीर का खर्चा था भाजी, मुझे पता है। लाल चौक पर कभी झंडा नहीं फहराया गया और आज तक वहाँ बताओ कि हमारा तिरंगा लहराया ही नहीं। लाल चौक है ये तो शाबाश दो मोदी की, जिसने बोला मरूंगा और मारूंगा झंडा लहराएगा। क्योंकि 20,000 तनख्वाह होगी, मौलवियों का 32,000 रुपये तनख्वाह तुम अपने बाप से देगा? तुम मोदी को तो कह रहा है, तो उसको ये पूछ के तू कहाँ बच्चों की कसम खाता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वो कहाँ से देगा मुल्लों को? मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कार नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। आपको 10,000 रुपये महीना भी मिलेगा, 25 रुपये पेंशन ही मिलेगी, है मोमडनों को 22,000 रुपये तनख्वाह भी मिलेगी, है हम को इतना पैसा मिलेगा। है कश्मीर वालों पंडित जो मंदिरों में सेवा करते हैं उनको टली बजाने का टाइम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। है उसको ये पूछा तेरे पैसा आएगा कहाँ से? ये हमारा टैक्स का पैसा है ना, तू दिल्ली से कहाँ से देगा पैसा? क्या माहौल है इस बार लोकसभा इलेक्शन का? माहौल ये है, जब से मोदी की गारंटी आई है तब से एक भी पूरी नहीं हुई। सब लोगों को जुमला देता है। पहले सबसे पहले कहा कि विदेश से माल लाएंगे, पैसा लाएंगे और 15-15 लाख सबको दे देंगे। वो अब तक क्यों नहीं दिया? क्या ये गारंटी नहीं है उसकी? दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो आपने जो इलेक्शन कमीशन बनाया है उसमें तुमने जो वो चुने हैं मेंबर, उसमें गलती से चुने हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं है। क्योंकि ईवीपी जो है मशीन वो नहीं लगाई, वीपीपी लगा रखी है, उसमें पता नहीं चलता ना वो फेयर है। इसलिए पब्लिक जो है ये महसूस कर रही है कि वो पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। मोदी जो 400 की गारंटी दे रहा है वो मशीनों की वजह से दे रहा है। मशीनों में चिप लगा रखी है, क्या लगा रखी है ना, उसको क्या कैसा ऊपर मतलब 400 जो पार होने का बात कर रहा है बीजेपी, मशीनों की वजह से हो रहा है। हाँ, मशीनों की वजह से उसको पता है कि भाई तुमने ये सुप्रीम कोर्ट का अनादर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है हाँ कोई गड़बड़ नहीं है मशीनों में, और हमने सब चेक कर लिया। तो फिर अब चिप के बारे में कहना तो सुप्रीम कोर्ट का अनादर है ये, जो चिप के बारे में। कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? कोर्ट ऐसा है, कोर्ट जो है दबाव में है सारा, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन सही गलत बात है। अगर केजरीवाल जी पैरोल पर हार सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो फिर कैसे? सुप्रीम कोर्ट के अलावा दबाव में है वो। देखो वो क्यों नहीं दे रहे, जमानत क्यों नहीं दे रहे जब किसी पे कोई केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही कोर्ट के माध्यम से ही तो साबित हो गया है, साबित हुआ नहीं। क्यों भगाया? 2 तरीकों क्यों जा रहा है? कौन कहाँ वापसी में? उसकी जुबान थोड़ी है, उसको पैरोल पे छोड़ा 10 दिन के लिए। जब जाएगा 2 तारीख को है 2 दिन के लिए। ये देखो इनका क्या माहौल है, लड़ने को सब तैयार हैं अभी, इसलिए कोई भी साफ नहीं बोलता। क्योंकि मौलवियों की 20,000 तनख्वाह होगी, मौलवियों का 32,000 रुपये तनख्वाह तुम अपने बाप से देगा? तुम मोदी को तो कह रहा है, तो उसको ये पूछ के तू कहाँ? बच्चों की कसम खाता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वो कहाँ से देगा मुल्लों को? मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कार नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। अपने बच्चों की कसम खाई थी इसने, टेलीविजन पे कसम खाई, मैंने खुद सुना। कहता मैं कुछ नहीं लूंगा, गरीबों का भला करूंगा। अब सब कुछ ले रहे हैं। कल कांग्रेस का जो जलंधर में खड़ा हुआ है उम्मीदवार, उसने कहा इसने 133 करोड़ रुपया खालिस्तान वालों से लिया। आपने कल टेलीविजन में मैंने खुद सुना, जो जलंधर से खड़ा है ना चेन्नई, उसने कहा है। अभी उन्होंने विपक्ष की बात रखी। उन्होंने कहा कि जैसे जो मोदी जी ने वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या लगता है, हुआ है सर? बिल्कुल, मोदी ने जो वादा करा है ना जी, वो हर वादे को पूरा करके दिखाया जनता के अंदर। धारा 370 तोड़नी, 70 साल कांग्रेस ने राज करा, वहाँ तक जान के नहीं। मैं तो आर्मी का मुलाजम आदमी हूँ। वहाँ जो हम 47 में पाकिस्तान छोड़ के आए थे, अभी तक हमारे वहाँ लोगों के पहचान पत्र और राशन कार्ड नहीं बने थे। जब ये 370 धारा टूटी है तब अब हम वहाँ के बसिंदे बने हैं। वहाँ रहने लायक नहीं थे। 70 साल निकाल दिए कांग्रेस ने, हैं? और वहाँ वजीरों की तरह जैसे मुल्ले बोलते हैं ना, वजीरों की तरह रहते थे। 5-5
सवाल भी हमारी आर्मी की सिक्योरिटी इनके आगे काम करती थी है। जितना हमारे पूरे हिंदुस्तान का खर्चा था इतना अकेला कश्मीर का खर्चा था बाबूजी, मुझे पता है। लाल चौक पर कभी झंडा नहीं फहराया गया और आज तक वहाँ बताओ कि हमारा तिरंगा लहराया ही नहीं लाल चौक है। ये तो शाबाश दो मोदी की, जिसने बोला मरूंगा और मारूंगा झंडा लहराएगा है, और लहरा कर दिखाया कि हम हिंदुस्तानी हैं और कश्मीर हमारा है। तो इसलिए मैं ये बेटा चाहता हूँ कि जो मोदी ने करा है ना, ये तो ठीक है। महंगाई किसी के बाप की नहीं है। ये तुम्हें पता कोरोना का अपार आया, उसकी वजह से जब महंगाई का थोड़ा सा व्यवस्था बदल गई, नहीं तो मोदी वर्ग तो हम कहते हैं भगवान यही मंदिर था, इसके ऊपर खूनो खून हो गया, कितनी दुनिया मार दी। ये मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। और ये एक धार्मिक स्थान राम का जन्म स्थान था, ये बनने लगा तो क्या परेशानी थी। उसमें मुमना नहीं कहते, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस वाले तो बहन चले साइकिल टपरू, इसने इसके बाप का राज था उस टाइम, कितना हिंदू मरवाया था वहाँ पे, ये सारी दुनिया को पता है। तो महाराज हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा आदमी तो कभी दुनिया में आना नहीं है, लेकिन ना आएगा। जब से मोदी जी आए हैं, कांग्रेस और विपक्ष का आरोप रहा है कि मोदी जी के आने की वजह से नफरत है चारों तरफ, हिंदू मुस्लिम खास करके, मंदिर मस्जिद खास करके ऐसा हो रहा है। जब उसने अपना 3 तलाक का करा था ना, तो मुसलमान रोते थे। पहली दूसरी बार इलेक्शन लड़ा जब इतने कि मुसलमान कहते वोट तो हम शाकल को डाल के आए थे हैं, तो ये फूल में कहाँ गया। उनकी औरतें बोले हम गए हैं, तुम्हारी एक ऐसी कौम है मुसलमान, हम मुँह पे कहते हैं इन्होंने जेला है, नहीं तो इनका क्या है वो एक पाकिस्तान बैठा है, एक अमेरिका बैठा है, अमेरिका वाला बोल देगा अपनी घरवाली को तलाक तलाक तलाक, उसका तलाक हो गया। 218 बच्चे पैदा कर दिए तो अमेरिका से तलाक बोल दियो, कहाँ लेके जाएगी है। तो ये इनका हाल है, ये भी फिर भी सुधारा इसने, इससे बहुत फर्क पड़ा जो 3 तलाक का इनसे बीजेपी ने ड्रामा बनाया ना। मोदी ने कहा कि ये पास करके दिखा दिया। उनकी औरतें जो थी मुमडनों की, और डक के वोट डाला मोदी को, वो कहे बहन के लट वोट गिरते हुए है मोदी करा उन्होंने। क्या आज भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये तो ठीक है, नफरत बनाई गई है। नफरत हिंदू मुसलमान हम सारे इकट्ठे रहने वाले हैं, किसी की नफरत नहीं है बेटा। कांग्रेस खास करके हमेशा डराती रही है कि बीजेपी मुस्लिमों के हितैषी नहीं है, हितैषी कांग्रेस है। क्या लगता है राजनीतिक फायदे के लिए? वो राजनीति बनाई हुई थी कांग्रेस ने, करा क्या है। आज हम ही कह रहे हैं मोदी ने, आज की समाचार सुने जाओ पेपर में 18 अप्रैल दे दिए हैं उसने झाड़ू वाले ने। ये चीज़ भी मिलेगी आपको, 10,000 रुपये महीना भी मिलेगा, 25 रुपये पेंशन ही मिलेगी है, मोमडनों को 22,000 रुपये तनख्वाह भी मिलेगी है, हम को इतना पैसा मिलेगा कश्मीर वालों पंडित जो मंदिरों में सेवा करते हैं उनको टली बजाने का टाइम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा है। उसको ये पूछा तेरे पैसा आएगा कहाँ से, ये हमारा टैक्स का पैसा है ना, तू दिल्ली से कहाँ से देगा पैसा। तू अपनी स्टाफ की तनख्वाह देना, जिनको 2-2 करोड़ रुपया दे रहा सबको, उनका पैसा बांट के दे दे। इन गरीबों का पैसा तू क्यों बांट रहा है। ये मुल्ले खुले है, फ्री का पैसा खाएंगे जी ये उसके बल्ड है, उसको को पूछने वाला नहीं है। अच्छा 400 पार बार बार नारा लगा रहा है बीजेपी, हो पाएगा 400 पार? देखो जी 400 पार तो होगी है। और विपक्ष कह रहा है ईवीएम है करके, अभी आपके सामने ही बोल कर ईवीएम उसके अभी कोर्ट ने फैसला दिया ना, अभी 1 मिनट, कोर्ट ने फैसला अभी दिया था, अभी 15 दिन की बात है। ईवीएम को कह दिया उन्होंने बिल्कुल टेस्ट एंड भी पास है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हम मोदी सबको ये कहते हैं कि बिल्कुल बोलिंग होगी तो ऐसे ही होगी। चलिए क्या कहना चाह रहे थे? ईवीएम की बात कर रहे थे आप, ईवीएम की बात कर रहे थे। ईवीएम कब से आई है? थोड़ा सा हैं 2004 से 2004 में इलेक्शन हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में, ठीक है, ईवीएम से हुए थे। अगर उसमें दोष था
तो 2009 और 2014 में यूपीए के अंडर में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए के अंडर में इलेक्शन हुए थे, तो हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाई? तो मतलब इसका मतलब है कहते कुछ हैं, मन में कुछ है, कहते कुछ हैं। मतलब पब्लिक को भड़काना, उकसाना, पब्लिक को गलत राय देना, इसमें संज्ञान होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। क्या आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं? आप नहीं कर सकते, लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। 2 दफे सरकार बनी है, 2 दफे 2009 और 2014 में यूपीए के अंडर में वोट डले हैं, ईवीएम हटा सकते थे और आप विरोध कर रहे हैं। मतलब गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें भी संज्ञान होना चाहिए कि इस तरह से आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी में तो मान के चलिए मोदी जी नेतृत्व कर ही रहे हैं, अगुवाई कर ही रहे हैं। महागठबंधन में बढ़िया नेता किसको मानते हैं? महागठबंधन कोई नेता महागठबंधन देखियो ऐसा किसको बढ़िया कहें। दिल्ली में गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, पंजाब में नहीं है, केरल में कम्युनिस्टों का और उनका गठबंधन नहीं है, बंगाल में नहीं है, तो अच्छा किसको? स्वार्थ बंधन है तो इनमें अच्छा कहाँ से मिल जाएगा? जब आपकी अपनी नीतियों में ही फर्क है, आपकी नीतियों में ही फर्क है, एक जगह अलग अलग लड़ रहे हैं, वहाँ पे अलग, तो इसमें अच्छे कहाँ से ढूंढ लोगे आप अच्छे कहाँ से ढूंढ लोगे? क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये स्वार्थ गठबंधन है ये। जब पंजाब में तो ये एक हैं, अब भाई कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, वो ना दो, हमें वोट दो, और दिल्ली में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो। ये कहाँ का गठबंधन नहीं मानता मैं, स्वार्थ बंधन है ये।